friends, welcome to YouTube channel Digital House of Knowledge। ADC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए कास्ट अकाउंटिंग का ये लेक्चर है और टॉपिक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आज के क्वेश्चन में मैं जो प्रॉब्लम आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ, इसमें इन द सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट मटेरियल्स आर एडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो आइए देखते हैं कि आज हमें क्या डेटा अवेलेबल है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, उसकी वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद है। डिपार्टमेंट नंबर 4515 receives from preceding department 30,000 units at a cost of rupees 14,76,000 and transfers to next department 36,000 units. To the units received in, materials of rupees 10,53,700 are added. Addition of materials results in 40% increase in number of units received in. During the month, labor and overhead costs are rupees 8,77,800 and rupees 5,77,600 respectively. On account of unavoidable factors, 1,000 units are lost. At the end of month, units in process are estimated as 100% complete as to materials and 40% converted. There is no work in process inventory in B department at the start of the month. Required cost of production report of department number 4515 for the month. हमने इस क्वेश्चन को देखा और हमने ये देखा कि इन द सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट की हम रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में मटेरियल्स के ऐड होने से नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन में 40% इंक्रीज आई है। सो अब इस क्वेश्चन का डेटा देख लेने के बाद वी मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि 4 लाइन हेडिंग्स है। पहली लाइन में हम नेम ऑफ बिजनेस लिखते हैं। अगर वो नेम ऑफ बिजनेस मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, आप XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, नेम ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। डिपार्टमेंट का नंबर दूसरी लाइन में, इस क्वेश्चन में डिपार्टमेंट नंबर 4515। तीसरी लाइन में रिपोर्ट का नाम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। चौथी लाइन में वो टाइम पीरियड जिसके लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है, फॉर द मंथ एंडेड February 30, 2022। अब हम रिपोर्ट का पहला अहम तरीन हिस्सा जिसे क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं, हम उसको डिजाइन करेंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल की हेडिंग देंगे, यूनिट्स रिसीव्ड इन 30,000 यूनिट्स रिसीव हुए, इनको हम लिखेंगे इनर कॉलम में। फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रैकेट में लिखेंगे, जो इंक्रीज हो रही है वो 40% इंक्रीज हो रही है, तो 30,000 का 40% 12,000 बनता है। इन दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे जो कि 42,000 यूनिट्स है। अब यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 36,000 यूनिट्स, जिस तरह क्वेश्चन में हमें एडवाइस किया गया है। और ये भी बताया गया है कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस 1,000 यूनिट्स हैव बीन लॉस्ट, तो यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस लिखेंगे 1,000 यूनिट्स। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 5,000 यूनिट्स, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि अगर 36,000 कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर आउट हो गए, 1,000 का लॉस हो गया, टोटल 37,000 बन गए, तो 45,000 और 37,000 का डिफरेंस 5,000 यूनिट्स बनते हैं। अब इन 5,000 यूनिट्स की डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी हुई है 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स एंड 40% कन्वर्टेड। और फिर इस कॉलम का इनर कॉलम का टोटल करके हम 42,000 यूनिट्स आउटर कॉलम में लिखेंगे, डबल लाइन के साथ इनको अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ और इसमें हम हेडिंग देते हैं कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। अब इनर कॉलम में टोटल कास्ट विद करेंसी साइन लिखा जाएगा, आउटर कॉलम में यूनिट कास्ट की हेडिंग लिखी जाएगी विद करेंसी साइन। फिर हम लिखेंगे सबसे पहले कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। हमने 14,76,000 की कास्ट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव की, जो कि 30,000 यूनिट्स की कास्ट थी। इस कास्ट को 30,000 पे डिवाइड किया तो पर यूनिट कास्ट आ गई 49.2। इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे और इनको डबल लाइन के साथ अंडरलाइन किया जाएगा। द रीजन इज इनको आगे हमने अकाउंट फॉर नहीं करना।
चूंकि अगली लाइन में हम एडजस्टेड कास्ट को रिपोर्ट करने लगे हैं, और वो जो एडजस्टेड कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है वो अब यूं होगी कि ये जब यूनिट्स आए थे तो 30,000 थे, 14,76,000 30,000 यूनिट्स की कास्ट थी, मगर अब इनके अंदर 40% इंक्रीज हो चुका। अब यही कास्ट 41,000 यूनिट्स की होगी, गोया 14,76,000 को हम 41,000 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कास्ट आ गई 36 रुपीज, और हम 14,96,000 को भी अंडरलाइन कर लेंगे विद सिंगल लाइन, और 36 को भी अंडरलाइन कर लेंगे विद सिंगल लाइन। इसके बाद हम हेडिंग देंगे कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में जो जो कास्ट ऐड की गई है उसमें सबसे पहले मटेरियल्स लिखेंगे, वो दिए गए हैं 10,53,700। लेबर कास्ट लिखेंगे 8,77,800। एफओएच लिखेंगे 5,77,600। फिर अब हम मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों का हम टोटल करेंगे, और वो टोटल आ रहा है 25,09,100 टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। अब जो पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट वसूल की गई थी वो प्लस जो कास्ट इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39,85,100 आएगा, जिससे हम कहेंगे टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब आउटर कॉलम में हम यूनिट कास्ट इस वक्त लिखने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यूनिट कास्ट हमें हासिल होती है कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन से। ये हम रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में जाके फाइंड आउट करेंगे। अब हम जरा डिजाइन कर लेते हैं रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा, जिसको हम हेडिंग देते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और इसमें हम क्वांटिटी स्केड्यूल के एन मुताबिक हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई है यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो जो यूनिट आपने ट्रांसफर आउट किए हैं उनकी जितनी कास्ट आती है वो पहले यहाँ रिपोर्ट की जाएगी। कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। तो 36,000 यूनिट्स हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं, इनको इनकी पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में मेंशन किया जाएगा। बट पर यूनिट कास्ट इज नॉट येट अवेलेबल, सो ये खाली जगह रहेगी जिसको हम बाद अज़ां फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे इंशाल्लाह। देन हम हेडिंग देंगे कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी की। इसमें हम एडजस्टेड कास्ट लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट ऑन 5,000 यूनिट्स विच आर अंडर प्रोसेस, विच आर इन प्रोसेस, और 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, अभी जो हमें पिछले डिपार्टमेंट से एडजस्टेड कास्ट मौसूल हुई है वो लिख के मल्टीप्लाई करके हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट मटेरियल, और ये काम हम जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे इंशाल्लाह इस काम को भी उस वक्त कंप्लीट कर लिया जाएगा। मटेरियल्स 5,000, इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, मटेरियल की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। लेबर 5,000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40%, लेबर का रेट पर यूनिट कास्ट लिख के इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। एफओएच 5,000, इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी 40%, इसका पर यूनिट रेट भी लिखकर इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। अब इन अमाउंट्स का टोटल करके इसे हम टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कहेंगे, जिसको हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे, और फिर कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस का टोटल 39,85,100 ही आएगा। अब हम जरा मूव करते हैं रिपोर्ट के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसे हम कंप्यूटेशन एक्सप्लेन कहते हैं। और कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में हम पहले हेडिंग देते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, सब हेडिंग है ये। इसमें हम लिखेंगे मटेरियल्स 36,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 5,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस जो 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, इनका टोटल हो जाएगा 41,000 यूनिट्स। लेबर 36,000 यूनिट्स प्लस 5,000 यूनिट्स का 40%, वो यकीनन 2,000 बनता है, उसको 36,000 में ऐड करेंगे तो ये 38,000 यूनिट्स आ जाएंगे। एफओएच 36,000 यूनिट्स प्लस 5,000 यूनिट्स का 40%, अगेन ये 38,000 यूनिट्स होंगे। अब इसके बाद हम कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में दूसरी सब हेडिंग लिखते हैं यूनिट कास्ट की। मटेरियल्स जो इस डिपार्टमेंट में कंज्यूम किया गया 10,53,700, इसको डिवाइड किया जाएगा 41,000 यूनिट्स के साथ, तो ₹25.7 पर यूनिट ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेबर 8,77,800 कंज्यूम हुई और 38,000 यूनिट्स पर कंज्यूम हुई, इसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 23.1 रुपी पर यूनिट।
FH कंज्यूम हुई 5,77,600, इसको 38,000 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कास्ट आ जाएगी ₹15.2 पर यूनिट। लो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा वापस रिपोर्ट के जाएंगे दूसरे हिस्से में, जहां पे हम फिल इन द ब्लैंक्स का काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल्स की पर यूनिट कास्ट 25.7, फिर हम लिखेंगे लेबर की पर यूनिट 23.1, एफओएच की पर यूनिट 15.2, मटेरियल लेबर एफओएच का टोटल करेंगे तो टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट 64 पर यूनिट, और पिछले डिपार्टमेंट से आने वाली कास्ट 36 रुपीज पर यूनिट एडजस्टेड कास्ट है, इसमें 64 पर यूनिट ऐड हो जाएगा तो 100 टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी पर यूनिट। अब हम रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में जाएंगे, कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए 36,000 यूनिट्स को 100 से मल्टीप्लाई किया गया है और ये 36 लाख अमाउंट आ गई, जिसको आउटर कॉलम में रिपोर्ट किया जा रहा है। देन हम कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में हैं और पिछले डिपार्टमेंट से आने वाली एडजस्टेड कास्ट ₹36 पर यूनिट है। 5,000 को 36 से मल्टीप्लाई किया गया है, 1,80,000 रुपी इनर कॉलम में रिपोर्ट हो गए, जो एडजस्टेड कास्ट है वर्क इन प्रोसेस के लिए रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। फिर कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में हम मटेरियल्स कास्ट के लिए 5,000 यूनिट है, 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, एट द रेट ऑफ ₹25.7 मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ, 1,28,500 आ गया, जिसको हमने इनर कॉलम में रिपोर्ट किया। फिर अबाउट लेबर कास्ट 5,000 यूनिट्स हैं, 40% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है और पर यूनिट रेट है इसका लेबर कास्ट का ₹23.1 मल्टीप्लाई किया जी तो 46,200 आंसर आ गया। एफओएच 5,000 यूनिट्स का 40% हुआ 2,000 यूनिट्स, इसको पर यूनिट रेट 15.2 से मल्टीप्लाई किया गया, 30,400 आ गया। अब इनका टोटल किया गया तो टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस 3,85,100 आ गई, और कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी इनका टोटल किया गया तो ये 39,85,100 है। यही वो कास्ट थी जिसके बारे में रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में आखिर में हमने लिखा था टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, और यही कास्ट अकाउंट फॉर की गई है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की जो एक्सरसाइजेज हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के एडीसी पार्ट 2 के सिलेबस का हिस्सा है। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पेपर में आया करता है हमेशा। सो आई होप कि आप लोग ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के मैंने जो लेक्चर अपलोड किए हैं इनको अच्छे तरीके से देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।